वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिंदुस्तान में रहना है तो फिर वंदे मातरम। सलाम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत अहम सवाल लाए कि आखिर क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाना चाहता। वंदे मातरम के पीछे छुपा ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान वंदे मातरम से इस कदर खौफ है कि वो अपने ऊपर गद्दारी के इल्जामात लेने तक को तैयार है। वंदे मातरम के पीछे छुपे राज को जानने के लिए आपको इन शख्सियत को जानना होगा। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये है बंगाल के क्लासिकी अदब के मशहूर राइटर बांकम चटर्जी। ये वंदे मातरम तराने के खालिक भी हैं। बांकम चटर्जी ने 1882 में उस वक्त के सियासी और समाजी हालात यानी कहत, बदहाली और सियासी इंतशार के पस मंज़र में एक नावल लिखा जिसका नाम आनंद मठ था। आनंद मठ से मुराद एक रूहानी मरकज़ जहाँ सन्यासियों को रूहानियत की तालीम दी जाती थी। इस नावल में बताया गया या दिखाया गया कि उस वक्त की बंगाल की सियासी सूरत हाल और हिंदुओं के इस्तेहसाल के पेश नज़र संत और साधुओं की एक टीम ने बगावत की और उस वक्त के बंगाल के मुसलमान हुक्मरां और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। बुनियादी तौर पर यह नावल जज्बाए हुब्बुल वतनी और कुर्बानी के गिर्द घूमती है। अगर बात सिर्फ इतनी सी ही है तो ये तराना पढ़ने में मुसलमानों को आखिर एतराज़ क्या है? आइए मैं वंदे मातरम के एक बंद का तर्जुमा आपको सुनाती हूँ। माँ, मैं तुझे सलाम करता हूँ, तेरी वंदना करता हूँ। वंदना यानी तारीफ व तस्बीह, जैसा कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं। तू दुर्गा है, ताकत और हिफाजत देने वाली। तू लक्ष्मी है, दौलत, रिस्क और खुशहाली देने वाली। तू सरस्वती है, इल्म और दानाई देने वाली। ऐ माँ, मैं तुझे सलाम करता हूँ, तेरी ही वंदना करता हूँ। दोस्तों, ये वही नावल है जिसमें पहली बार भारतवर्ष यानी भारत मुल्क को एक देवी के रूप में भारत माता के तौर पर पेश किया गया। यही नहीं बल्कि इस नावल के खालिक ने भारत माता बंगाल माता की एक ख्याली शबीह भी बनाई जो इस नावल का हिस्सा थी। ये नावल आगे चल के भारत की इंतहाई बुनियाद परस्त जमात RSS की इंस्पिरेशन भी बना और ये नावल अपनी इशाअत के बाद इस कदर मशहूर हुआ भारत की सियासी और समाजी हलकों में कि इस नावल में शामिल इस तराने को भारत के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस की एक मीटिंग में बाकायदा गाया भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर भारत के मुसलमानों को इस तराने पर क्या एतराज़ है? आइए इस सवाल का जवाब सुनिए। भारत के मुसलमानों को इस तराने पर पहला एतराज़ तो ये है कि इसमें भारत को वतन के बजाय एक माता, एक देवी के तौर पर पेश किया गया। जैसे कि दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सनातन धर्म में देवियां तस्वुर की जाती हैं, उसी तरह भारत को भी एक देवी के तौर पर पेश किया गया। और मुसलमानों का दूसरा एतराज़ ये है कि ये पूरी कहानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ घूमती है। इसमें मुसलमानों के कत्लेआम की, उन्हें नुकसान पहुंचाने की बातें बार बार की गई हैं। जैसे इस नावल की कुछ लाइनें मैं आपके सामने तर्जुमा कर देती हूँ। आखिरकार एक दिन हम भारत से तमाम गैर मुल्कियों को बशमूल अंग्रेज़ और मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। इसी तरह इस किताब में एक जुमला मौजूद है, मुसलमान इस सरजमीन के दुश्मन हैं और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम मुसलमानों को ख़त्म न कर दें या इस सरजमीन से भगा न दें। एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। हर कोई कह रहा है कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है और इक़्तिदार दोबारा हिंदुओं के पास आ चुका है। जहाँ कोई मुसलमान दिखे, ज़ोरदार आवाज़ में हरी हरी का नारा लगाओ। इकट्ठे होकर मुसलमानों के मोहल्लों और बस्तियों पर हमला करो। रात के वक्त उनकी इमलाक को जला दो और उन्हें उनके घरों से मार भगाओ। जब वो डर कर खौफजदा होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, अपने खुदा से मदद मांगे, तो तुम और ज़ोर ज़ोर से हरी का नारा लगाओ ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम फतह याब हो चुके हैं और वो शिकस्त पा चुके हैं। और उस लम्हे वो दिल में सवाल करें कि वो खुदा जिसकी हम 5 वक्त इबादत किया करते थे, वो हमारी मदद को क्यों नहीं आया और हरी हरी कहने वालों की फतह क्यों कर हुई। मुसलमान जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे, वो सोचेंगे कि आखिरकार इतने बरसों बाद कुरान झूठा साबित क्यों हो गया, क्यों खुदा उनकी मदद को नहीं आया और तिलक लगाने वाले लोग हम पर फतह याब हो गए।
मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे दोस्तों को जिनके जहनों में ये सवाल घूमता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान आखिर वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, अपने मातरे वतन को सलाम करने में ऐसी क्या बुराई है, तो उन्हें फिर कैसे भारत के मुसलमान वंदे मातरम कहें जब इस तराने और इस नावल के खालिक ने इस नावल के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम की बातें लिखी हैं। दूसरी तरफ ये तराना दरअसल देवी को अर्पित किया गया है, यानी देवी की नज़र किया गया है और भारत को एक देवी के तौर पर पेश किया गया है, यानी बहुत सारे देवी देवताओं में भारत नाम की एक देवी का इजाफा किया गया है इस नावल में। दोस्तों, अगर आपको हमारे मौज़ूआत पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और इन्हें दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी टीम सिंध जो सच की हौसला अफजाई करें। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। क्या बोलते हैं?